लोकसभा चुनाव में मुकाबला सीधे सीधे राहुल और मोदी के बीच है। मोदी और राहुल एक दूसरे पर निशाना साधे जो जग जाहिर है, लेकिन इसका इल्म किसी को नहीं कि जब मुकाबला चरम पर पहुंचेगा तो मोदी के सामने एक नया दुश्मन आ जाएगा जो ईद का जवाब पत्थर से देना जानता है। वो दुश्मन कौन है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। और चुनाव का सफर आधा पार करने के बाद पहली बार कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान सुनाई दिया, दिखाई दिया, और इसकी वजह से ये कहा गया कि इसकी वजह असल में प्रियंका गांधी है। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रियंका ने सामने आने में देर कर दी? आज निष्कर्ष पर इसी मुद्दे पर करने वाले हैं हम चर्चा, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया। हमारे साथ अदिति फडणवीस जी जुड़ रही हैं, राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। हमारे साथ बद्री साहब जुड़ रहे हैं, जातीय मामलों के खास जानकार हैं और इलाहाबाद सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर भी हैं। हमारे साथ पूर्णिमा जी जुड़ रही हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विभाकर जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, और हमारे साथ अरविंद साहब भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हर कांग्रेसी की नजर में वो ब्रह्मास्त्र है। स्कूल जाने वाले दो बच्चों रेहान और मिराया की मां हैं, युवा हैं, करिश्माई हैं और राजनीति में दक्ष भी हैं। लेकिन आज प्रियंका की चर्चा इन सबको लेकर नहीं हो रही। चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं कि उन्होंने मोदीमय चुनावी माहौल में नरेंद्र मोदी को जोरदार चुनौती दी है। चुनावी दंगल में मोदी के तूफान से प्रियंका गांधी टकरा रही है। मोदी की हर वार पर प्रियंका पलटवार करती है। मोदी की हर ब्रह्मास्त्र का जवाब है प्रियंका के पास। आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजाजी को मिल गया। मैं नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी। पहले कांग्रेस ने मोदी से लोहा लेने के लिए राहुल को मैदान में उतारा, लेकिन राहुल हमेशा मोदी का पीछा करते नजर आए। उनमें कभी भी मोदी जैसा कद नजर नहीं आया। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में उतरने का भले ही अब भी इंतजार हो रहा हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली से उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। पार्टी से लेकर पति तक बीजेपी के हर हमले का डट कर सामना कर रही है प्रियंका। मुझे मालूम था कि चुनाव के एक दो दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। प्रियंका के मैदान में उतरने से पहले पूरा माहौल मोदीमय लग रहा था। उनके सामने हर कोई बौना नजर आ रहा था, लेकिन प्रियंका के रण में कूदने के बाद मुकाबला रोचक हो चला है। मोदी के सामने अब चुनौती राहुल नहीं बल्कि प्रियंका बन गई है। समय के लिए दिनेश गौतम। पूर्णिमा जी, क्या ठीक है ये कि प्रियंका आई, कांग्रेस की भी चर्चा होने लगी, मोदी को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया और अचानक सिर्फ मोदी जहां पूरे कैनवस में दिखाई दे रहे थे, प्रियंका भी नजर आने लगी। लेकिन प्रियंका क्या यहां सिर्फ अपने परिवार का प्रचार और अपने परिवार का बचाव ज्यादा करती नजर आ रही है? क्योंकि किसी पॉलिसी मैटर पर, किसी कामकाज के गवर्नेंस के मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वाड्रा साहब के संदर्भ में बोला, परिवार, और उसमें भी भावनात्मक अपील ज्यादा थी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? दिनेश जी, एक्चुअली प्रचार का क्या मतलब होता है? ये माइंड स्पेस को कैप्चर करने का एक एक्सरसाइज है, और उस चीज को प्रियंका ने इतनी बखूबी किया है कि जब से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जब से वो मीडिया में आए हैं, फोकस वही हो गई है। अब उस एक्शन उनकी तरफ से हो रहा है, रिएक्शन बाकी चारों तरफ से हो रहा है। तो एक होता है कि सारा का सारा अटेंशन डाइवर्ट कर लिया है प्रियंका ने। अब ये चाहे उनकी खुद की पर्सनालिटी है, चाहे उनकी छवि है, या वो गांधी परिवार से उनका जो ताल्लुक है उसकी वजह से है। लेकिन अब ये स्थिति है कि कांग्रेस जहां बिल्कुल फ्रेम से बाहर दिख रही थी, अब प्रियंका ने उसको बिल्कुल मेन स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है और एजेंडा वो सेट कर रही हैं, और उसका बाकी लोग जवाब देते चल रहे हैं। जी, आपने एक बात जो कही पूर्णिमा जी की, एजेंडा वो सेट कर रही हैं। फैसल, हम ये देख रहे थे कि मोदी कुछ कहते थे और जवाब में फिर कांग्रेस का कोई नेता या फिर राहुल कुछ कहते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मोदी जो है वो रिएक्ट करने लगे हैं प्रियंका की बात पे। भले ही वो कहें कि लीड कर रहे हैं राहुल इस कैंपेन को, लेकिन अगर प्रियंका कहती हैं कि बौखलाए चूहों की तरह बीजेपी में लोग दौड़ रहे हैं, तो बीजेपी को रिएक्ट करना पड़ता है कि रोडेंट्स को, चूहों को बहुत ध्यान से देखती है प्रियंका। अब जब मामला स्पेस ऑक्यूपाई करने का है तो प्रियंका ने सडनली वो छलांग लगा ली, और ट्विटर और सोशल मीडिया में भी ऐसा ही दिख रहा है।
देखिए, सबसे पहली बात जो पूर्णिमा ने कहा बिल्कुल सही कहा कि वो एजेंडा सेट कर रही हैं। जिस तरह की जबान में जिस तरह की बातचीत हो रही थी, जिस तरह की कैंपेन में 56 इंच का सीना और इस तरह के जो डायलॉग थे, इस तरह के जो वन लाइनर्स आ रहे थे, उसका जवाब उस तरह से राहुल गांधी नहीं दे पा रहे थे। यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल कमजोर हैं या राहुल में वो गुण नहीं है। हर आदमी का अपना एक तरीका होता है बातचीत करने का और अपना एक स्टाइल होता है कैंपेनिंग का। लेकिन प्रियंका गांधी में वो सारी खूबियां हैं जो वो मैच कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे देखें तो वो एक्सीड कर रही हैं। अभी जितने लोग थे उनको भी सरपास कर रही हैं और यही बात है, इसका सबसे बड़ा मानक ये है कि सारे टीवी कैमरे अब प्रियंका गांधी पे हैं। अब वो बोल रही हैं, उसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पहली बार इस पूरे कैंपेन में 5वें फेज के बाद से हम लोगों ने देखा है कि डिफेंसिव मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी। पहले वो पूरे तौर पर ऑफेंसिव मोड में थे, लेकिन डिफेंसिव कर देने की जो कला है वो प्रियंका गांधी में, और प्रियंका गांधी ने इसका बखूबी लाभ उठाया है। ये क्या ऑब्जर्वेशन सही है अदिति जी कि प्रियंका के सामने आने के बाद और मुखर होने के बाद अब फोकस में कांग्रेस भी है? हाँ, अब फोकस में है, लेकिन प्रियंका का फोकस कांग्रेस पर नहीं है। प्रियंका का फोकस मोदी पर है और अपने परिवार पर है। तो ये एक विडंबना भी है, त्रासदी भी है कि जहां लोगों ने, ठीक है, आपके परिवार के बहुत सारे लोगों ने शहादत दी, आपने बहुतों को खोया, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने लोगों को खोया। तो क्या उसका और बहुत सारे लोग सांप्रदायिक दंगों में मरे, बहुत सारे लोग तरह तरह की हिंसा में मरे। एक विचारधारा के आधार पर एक प्रहार करना एक बात है, अपने परिवार में खेमाबंदी करना और अपने परिवार को लेके डिफेंड करना। पर वो जो रेटोरिक था, परिवार से आगे पार्टी पर भी जब कुछ बातें हुई हैं तो उस रेटोरिक का उसी स्टाइल में, बद्री आप क्या कहेंगे? जैसे कि एक चीज है कि यूपी में जाके अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 56 इंच का सीना चाहिए नेताजी यूपी को गुजरात बनाने के लिए, तो प्रियंका उसका जवाब उसी भाषा में देती है। वो परिवार के लिए नहीं था, उन्होंने ये कहा कि 56 इंच का सीना जरूरी नहीं है, दरिया दिल होना जरूरी है। और जब वो कहते हैं कि माँ बेटे के सामने आऊंगा तो कच्चा चबा जाएंगे, तो प्रियंका कहती है प्रधानमंत्री पद के जो पद होता है उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या परिवार से आगे बढ़कर एक रेटोरिक का मुकाबला रेटोरिक से? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो पॉलेमिक्स है, यानी प्रियंका ने एक जो मोदी ने एक पॉलेमिक्स एक अटैक किया, उसका पॉलिटिकल जवाब मुलायम सिंह नहीं दे पाए। मुलायम सिंह पर वो बात कही थी, मुलायम सिंह उसी भाषा में जवाब देने लगे कि 56 नहीं और ये है और वो पहलवान और ये होने लगा। लेकिन बहुत ही कुछ रिवर्ट करना ना, जिसको सबवर्ट करना, उन्होंने सबवर्ट कर दिया इस डिस्कोर्स को। तो डिस्कोर्स एनालिसिस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो रेटरिक का जवाब पॉलिमिक्स, एक पावरफुल पॉलिमिक्स से दिया, और दूसरा उसके बरक्स एक ऐसा आइडियल भी खड़ा किया जो उनमें नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि दरिया दिल होना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो एक आइडियल भी सेट करती जा रही हैं और दूसरी तरफ रेटरिक को काटती भी जा रही हैं, तो दुतरफा वार कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं कि इस चुनाव में प्रियंका 2 जगह से लड़ रही हैं, रायबरेली और अमेठी, और दोनों ही जगह से वो सफल होने जा रही हैं। और वही नहीं, वो पूरे देश को एक मैसेज दे रही हैं कि जो जैसे मोदी एक जगह बोलते हुए पूरे देश को मैसेज देते हैं, वैसे प्रियंका रायबरेली में ही प्रचार इस समय नहीं कर रही हैं। एक तरह से पूरे देश के डिस्कोर्स को, इलेक्शन डिस्कोर्स को अपनी तरह से क्या ये जो कहा जा रहा है, क्या सारथी रहते हुए भी योद्धा बने बगैर पूरे युद्ध को प्रभावित करने वाली जो बात होती है, क्या बद्री साहब उस तरफ इंगित कर रहे हैं? क्या उस भूमिका में है प्रियंका?